चैप्टर 94 मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9301। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान करीम 7 हर्फ़ों पर नाज़िल किया है, मसलन अलीम, हकीम, गफ़ूर, रहीम। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9302। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की जान इस वक्त तक लटकती रहती है जब तक इस पर कर्ज मौजूद हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9303। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों के 2 गिरोह ऐसे हैं जिन्हें मैंने अब तक नहीं देखा। एक तो वो औरतें जो कपड़े पहनेंगी लेकिन फिर भी बरहना होंगी, खुद भी मर्दों की तरफ माइल होंगी और इन्हें अपनी तरफ माइल करेंगी। उनके सरों पर बख्ती ऊँटों की कोहानों की तरह चीज़ें होंगी। ये औरतें जन्नत में देख सकेंगी और ना ही इसकी खुशबू पा सकेंगी। और दूसरे वो आदमी जिनके हाथों में गाय की दुम की तरह लंबे डंडे होंगे, जिनसे वो लोगों को मारते होंगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9304। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम को याद दिलाने के लिए सुबहान अल्लाह कहना मर्दों के लिए है और ताली बजाना औरतों के लिए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9305। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस बात की तालीम देते थे कि हम रुकू व सुजूद में इमाम से आगे ना बढ़ें, और ये कि जब वो तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, जब वो ग़ैरुल मग़ज़ूब अलैहिम व लज़ालिन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिस शख्स की आमीन मलाइका के मुवाफ़िक हो जाए तो इसकी बरकत से मस्जिद में मौजूद तमाम लोगों की बख्शिश हो जाती है, और जब वो सिमिल्लाह लिमन हमदा कहे तो तुम रब्ना लकल हम्द कहो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9306। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स देहात में रहता है वो अपने साथ ज़ियादती करता है, जो शख्स शिकार के पीछे पड़ता है वो गाफिल हो जाता है, जो बादशाहों के दरवाजे पर आता है वो फितने में मुब्तला होता है, और जो शख्स बादशाह का जितना क़रब हासिल करता जाता है अल्लाह से इतना ही दूर होता जाता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9307। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम महमूद की तफसीर में फरमाया, ये वही मकाम है जहाँ पर खड़े होकर मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करूँगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9308। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोज़ेदार ऐसे होते हैं जिनके हिस्से में भूख प्यास आती है, और कितने ही तरावी में क़याम करने वाले हैं जिनके हिस्से में सिर्फ शब बेदारी आती है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9309। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक कब्र पर हुआ तो फरमाया कि मेरे पास 2 टहनियाँ लेकर आओ। एक टहनी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के सरहाने और दूसरी को पाइंती की जानिब गाड़ दिया। किसी ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, क्या ये चीज़ उसे फ़ायदा पहुँचा सकेगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक उस टहनी में तरावट बाकी है उसके अज़ाब में कुछ तख़फ़ीफ़ रहेगी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9310। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा ख्वाजा अबू तालिब से उनकी मौत के वक्त फरमाया कि ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार कर ली जाए, मैं क़यामत के दिन उसके ज़रिए आपके हक़ में गवाही दूँगा। इन्होंने कहा कि अगर मुझे कुरैश के लोग ये तना ना देते कि खौफ की वजह से इन्होंने ये कलिमा पढ़ा है तो मैं आपकी आँखें ठंडी कर देता। इस पर अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि।
बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9311। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा की कब्र पर हाज़िरी दी और रो पड़े, आपके हमराही भी रोने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब से अपनी वालिदा की बख्शिश तलब करने की इजाज़त मांगी, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिली। मैंने कब्र पर हाज़िरी देने की इजाज़त मांगी तो वो मिल गई, इसलिए कब्रिस्तान जाया करो क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9312। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई, उसे मिर्गी का दौरा पड़ता था। वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ कीजिए कि वो मुझे शफ़ा अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो कि मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए शफ़ा की दुआ कर दूँ तो मैं दुआ कर देता हूँ, और अगर चाहो तो दुनिया में इस तकलीफ़ पर सब्र कर लो, आखिरत में तुम्हारा कोई हिसाब ना होगा। इस औरत ने कहा कि फिर तो मैं सब्र ही कर लूँगी ताकि मेरा हिसाब ना हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9313। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, दो चीज़ें कफ़र हैं, एक तो नोहा करना और दूसरा किसी के नसब पर तना मारना। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9314। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरवी है कि अरब की हलाकत करीब आ लगी है, इस शर से जो करीब आ गया है इसमें कामयाब वहीगा जो अपना हाथ रोक ले। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9315। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाज़ों की मिसाल ऐसे है जिसे तुम में से किसी के दरवाज़े पर नहर बह रही हो और वो इसमें रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करता हो। क्या ख्याल है कि इसके जिस्म पर कोई मैल कचील बाकी रहेगा? मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9316। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दिल में ईमान और बक़ल इकट्ठे नहीं हो सकते, उसी तरह एक मुसलमान के नथनों में जिहाद फ़ी सबील अल्लाह का गर्दो गुबार और जहन्नम का धुआं इकट्ठे नहीं हो सकते। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9317। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि एक मरतबा सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिलों में बाज़ औक़ात ऐसे ख़यालात आते हैं जिन्हें हम ज़बान पर लाना पसंद नहीं करते, अगरचे इसके बदले में हमें सारी दुनिया मिल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया वाक़ई ऐसा है? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, जी हम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो खालिस ईमान है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9318। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम से पूछा कि तुम लोग अपने दरमियान शहीद किसे समझते हो? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता हुआ मारा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह तो मेरी उम्मत में शुहदा की तादाद बहुत कम होगी। जिहाद फ़ी सबील अल्लाह में मारा जाना भी शहादत है, पीठ की बीमारी में मरना भी शहादत है, दरिया में गिरक़ होकर मरना भी शहादत है, सवारी से गिरकर मरना भी शहादत है, और ज़ात अजनब की बीमारी में मुब्तला होकर मरना भी शहादत है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9319। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जौफ़दार चीज़ें यानी मुँह और शर्मगा इंसान को सबसे ज़्यादा जहन्नम में लेकर जाएंगी। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दो जौफ़दार चीज़ों से क्या मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुँह और शर्मगाह। किया तुम जानते हो कि लोगों को सबसे ज़्यादा कसरत के साथ जन्नत में तक़वा और हुस्न अख़लाक़ लेकर जाएंगे? मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9320। तर्जुमा।
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو پیشاب پاخانہ کی ضرورت ہو تو وہ نماز کے لیے کھڑا نہ ہو۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9321۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حسن حسین اور فاطمہ پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو تم سے جنگ کرے اور اس کے لیے سلامتی کا اعلان کرتا ہوں جو تمہارے ساتھ سلامتی کا معاملہ کرے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9322۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعہ کے بعد نوافل پڑھنا چاہو تو پہلے 4 رکعتیں پڑھ لو، اگر تمہیں کسی وجہ سے جلدی ہو تو 2 رکعتیں مسجد میں پڑھ لو اور 2 رکعتیں واپس آ کر پڑھ لینا۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9323۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ پر ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو اور ایسا جہاد ہے جس میں خیانت نہ ہو اور حج مبرور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور اس سال کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9324۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9325۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت اسی شخص سے کھینچی جاتی ہے جو خود شقی ہو۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9326۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کبریائی میری اوپر کی چادر ہے اور عزت میری نیچے کی چادر ہے، جو دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9327۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سینگ والی بکری بے سینگ بکری سے لڑنے نہ لگے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9328۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جوامع الکلم دے گئے ہیں اور میرے لیے روئے زمین کو مسجد اور پاکیزگی بخش قرار دے دیا گیا ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9329۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے یا توڑ دے ساری عمر کے روزے بھی اس ایک روزے کے بدلے کفایت نہیں کر سکتے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9330۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے رمضان تک رک جایا کرو۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9331۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی ایسا درندہ ہے جو رحمت کے فرشتوں کو آنے سے نہیں روکتا۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9332۔ ترجمہ،
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, तुम जन्नत में इस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक कामिल मोमिन ना हो जाओ, और कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक आपस में मोहब्बत ना करने लगो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूं जिस पर अमल करने के बाद तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो। आप में सलाम को फैलाव। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9333। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया भी ईमान का एक अहम शोबा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9334। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नमाज में हमारी इमामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, वो कभी जहरी क़ुरात फरमाते थे और कभी सरी। लिहाजा हम भी उन नमाज़ों में जहर करते हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहर किया, और सरी क़ुरात करते हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरी क़ुरात फरमाई है, और मैंने इन्हीं फरमाते हुए सुना है कि क़ुरात के बग़ैर कोई नमाज नहीं होती। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9335। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि सूरत नजम की आयत सजदा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों बल्कि तमाम मुशरिकीन ने सजदा किया, सिवाय मुशरिकीन में से कुरैश के 2 आदमियों के जो अपनी शोहरत करवाना चाहते थे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9336। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान आयत सजदा पढ़कर सजदा करता है तो शैतान रोता हुआ पीछे हट जाता है और कहता है कि हाय अफसोस, इब्न आदम को सजदा का हुक्म मिला, उसने सजदा कर ली और इसके लिए जन्नत है, और मुझे सजदा का हुक्म मिला तो मैं ना माना, लिहाजा मेरे लिए जहन्नम है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9337। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम की हर नेकी को उसके लिए 10 गिना से 700 गिना तक बढ़ा दिया जाता है, सिवाय रोज़े के, जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। रोज़ादार मेरी वजह से अपनी ख्वाहिशात और खाने को तर्क करता है। रोज़ादार को 2 मौक़ों पर फ़रहत और खुशी हासिल होती है, जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो खुश होता है, और जब अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा तब भी वो खुश होगा। रोज़ादार के मुँह की भभक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। रोज़ा ढाल है, रोज़ा ढाल है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9338। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि जब तुम में से किसी के जूते का तस्मा टूट जाए तो वो सिर्फ़ एक जूती पहनकर ना चले। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9339। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाशत की 2 रुकतों की पाबंदी कर ली करे, इसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9340। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वतर ना पढ़े वो हम में से नहीं है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9341। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारी साजो सामान की कसरत से नहीं होती, असल मालदारी तो दिल की मालदारी होती है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9342। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह इससे नाराज़ हो जाता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9343। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़े आदमी में दो चीज़ों की मोहब्बत जवान हो जाती है, लंबी जिंदगानी और माल व दौलत की फरावानी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9344। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी के बर्तन में मुखी गिर जाए तो वो याद रखे कि मुखी के एक पर में शफा और दूसरे पर में बीमारी होती है, इसलिए उसे चाहिए कि इस मुखी को उसमें मुकम्मल डबू दे, फिर उसे इस्तेमाल करना इसकी मर्ज़ी पर मौकूफ़ है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9345। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, कौड़ी से ऐसे भागा करो जैसे शेर को देखकर भागते हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9346। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें मकाम व मर्तबा के एतबार से सबसे ज़्यादा अफजल वो आदमी होगा जो अपने घोड़े की लगाम पकड़कर अल्लाह के रास्ते में निकला हो, जहाँ से कोई पुकार सुने इसकी पीठ पर सवार हो और मौत की तलाश में निकल खड़ा हो, या वो आदमी जो अवाम ही में रहता हो, नमाज कायम करता हो, ज़कात अदा करता हो और खैर के अलावा लोगों को छोड़े रखे, कोई नुकसान न पहुँचाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9347। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक आदमी बारगाह नबुवत में हाजिर हुआ, वो सफ़र पर जाना चाह रहा था, कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई वसीयत फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की और हर बुलंदी पर तकबीर कहने की वसीयत करता हूँ। जब उस शख्स ने वापसी के लिए पुश्त फेरी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इसके लिए ज़मीन को लपेट दे और सफ़र को आसान फरमा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9348। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदिल हुक्मरान की दआ कभी रद्द नहीं होती। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9349। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब यहूदियों से रास्ते में मिलो तो सलाम करने में पहल ना करो और इन्हीं तंग रास्ते की तरफ मजबूर कर दो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9350। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो औरत अपने घर से खुशबू लगाकर मस्जिद के इरादे से निकले, अल्लाह इसकी नमाज को कबूल नहीं करते, यहाँ तक कि वो अपने घर वापस जाकर उसे इस तरह धोए जैसे नापाकी की हालत में गुस्ल किया जाता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9351। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत इमाम हुस्न ने सदक़ा की खजूर लेकर मुँह में डाल ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे निकालो, किया तुम्हें पता नहीं है कि हम औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ा नहीं खाते। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9352। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने ग़ुलाम के मुताल्लिक़ ये ना कहे अब्दी, बल्कि यूँ कहे मेरा जवान, और तुम में से कोई शख्स अपने आका को मेरा रब ना कहे बल्कि मेरा सरदार, मेरा आका कहे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9353। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज जनाजा मस्जिद में पढ़े उसके लिए कोई सवाब नहीं है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9354। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जनाजे में थे। हज़रत उम्र ने एक औरत को देखकर डांटा और मना करना शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्र रहने दो, क्योंकि आंसू बहाती है और दिल गमगीन होता है और ज़ख्म भी हरा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9355। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी चिंगारी पर बैठ जाए और इसके कपड़े जल जाएं, ये किसी कब्र पर बैठने से बहुत बेहतर है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9356। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी औरत की पिछली शर्मगाह में मुबाशरत करे वो मलून है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9357। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत जबकि इसका खावनद घर में मौजूद हो, माह रमज़ान के अलावा कोई नफली रोज़ा इसकी इजाज़त के बग़ैर ना रखे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9358। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम महमूद की तफसीर में फरमाया, ये वही मकाम है जहाँ पर खड़े होकर मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करूँगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9359। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा मुशरिकीन कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला तकदीर में झगड़ते हुए आए। इस मुनासिबत से ये आयत नाज़िल हुई, जिस दिन आग में उनके चेहरों को झलसाया जाएगा तो उनसे कहा जाएगा कि अज़ाब जहन्नम का मज़ा चखो, हमने हर चीज़ को एक मुकर्ररा अंदाज़े से पैदा किया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9360। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरसर मिंबर ये फरमाते हुए सुना है कि किसी शायर ने जो सबसे ज़्यादा सच्चा शेर कहा है वो लबीद बिन रबिया का ये शेर है कि याद रखो, अल्लाह के अलावा हर चीज़ बातिल फ़ानी है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9361। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस काफ़िले के साथ फ़रिश्ते नहीं रहते जिसमें कुत्ता या घंटियाँ हों। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9362। तर्जुमा। अबू कबाशरा कहते हैं कि मैं एक मरतबा भीड़ के चंद बच्चे मदीना मुनव्वरा मपूरत करके ले गया, लेकिन वहाँ मुझे नुकसान हुआ। इत्तिफ़ाक़न हज़रत अबू हरीरा से मुलाकात हो गई। मैंने उनसे कुछ सवाल जवाब किए। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, क़ुरबानी के लिए भीड़ का बच्चा बेहतरीन जानवर है। रावी के बकौल फिर लोग उसे ले उड़े। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9363। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र भी अज़ाब का एक टुकड़ा है जो तुम में से किसी को उसके खाने पीने और नींद से रोक देता है। इसलिए जब तुम में से कोई शख्स अपनी ज़रूरत को पूरा कर चुके तो वो जल्द अज जल्द अपने घर को लौटाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9364। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत के लिए हलाल नहीं है कि अपने अहल खाना में से किसी महरम के बग़ैर एक दिन का भी सफ़र करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9365। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि मुर्दा लोगों के जूतों की आहट तक सुनता है जबकि वो उसे दफन करके वापस जा रहे होते हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9366। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, आदिल हुक्मरान, रोज़ादार ताआन के रोज़ा खोल ले और मजलूम की बद्दुआ वो बादलों पर सवार होकर जाती है और इसके लिए आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम नहीं तेरी मदद ज़रूर करूँगा ख्वाह कुछ देर बाद ही करूँ। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9367 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोगों ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत के बारे में कुछ बताइए कि इसकी तामीर कैसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक एंट सोने की एक एंट चांदी की, इसका गारा खालिस मशक है, उसकी कंकरी मोती और याकूत हैं और इसकी मिट्टी वरस और ज़फ़रान है। जो शख्स इसमें दाखिल होगा वो हमेशा नाज़ुनम में रहेगा, कभी तंग ना होगा, हमेशा रहेगा, उसे कभी मौत ना आएगी, इसके कपड़े पुराने ना होंगे और उसकी जवानी ख़त्म ना होगी। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9368 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई औलाद अपने वालिद के जुर्म का बदला बनने की सलाहियत नहीं रखती, बाप के जुर्म का बदला इसकी औलाद से नहीं लिया जाएगा। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि अगर कोई शख्स अपने बाप को ग़ुलामी की हालत में पाए तो उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9369 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की वसीयत इतने तसलसल के साथ करते रहे कि मुझे ये ख्याल होने लगा कि क़रीब वो उसे वारिस करार दे देंगे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9370 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिस्कीन वो नहीं होता जिसे एक दो खजूरें या एक दो लुक़मे लूटा दें, असल मिस्कीन वो होता है जो सवाल करने से बचे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9371 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान के 70 से ज़ायद शोबे हैं जिनमें से सबसे अफजल और आला ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और सबसे हल्का शोबा रास्ता से तकलीफ दर चीज़ को हटाना है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9372 तर्जुमा हमारे नुस्खे में यह सिर्फ लफ्ज़ हदसना लिखा हुआ है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9373 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक मुआमला करता हूँ और जब वो मुझे पुकारता है तो मैं इसके साथ होता हूँ। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9374 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किशमिश और खजूर कच्ची और पकी खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फरमाया है और फरमाया कि उनमें से हर एक की अलग अलग नबीज़ बनाई जा सकती है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9375 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तनों के इस्तेमाल से मना फरमाया है सिवाय इन बर्तनों के जिनका मुंह धागे वगैरह से बंधा गया हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9376 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जब उनका खरूज हो जाए तो पहले से ईमान ना लाने वाले या अपने ईमान में नेकी ना कमाने वाले किसी नफ्स को इसका उस वक्त ईमान लाना कोई फ़ायदा ना देगा। 1 मग़रिब की जानिब से तुलू आफ्ताब, 2 घुन, 3 दाबत अल-अर्ज़। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9377 तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दुआ करते हुए फरमाया, ए अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिज़्क़ इतना मुक़र्रर फरमा कि गुज़ारा हो जाए। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9378। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान को मजबूती के साथ उसी तरह पढ़ना चाहता है जैसे वो नाज़ल हुआ है तो उसे चाहिए कि इसकी तिलावत इब्न मबद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के तर्ज पर किया करे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9379। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी जगह से उठकर जाए तो वापस आने के बाद वही इसका ज़्यादा हक़दार होता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9380। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम अद्वियात ज़हर के इस्तेमाल से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9381। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा मैं बीमार हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मैं तुम्हें झाड़ फूँक के ऐसे कलमात ना सिखा दूँ जिनसे जबराइल अलैहिस्सलाम ने मुझे दम किया था। मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, क्यों नहीं? फरमाया, वो कलमात ये हैं, अल्लाह के नाम से मैं तुम्हें झाड़ता हूँ, अल्लाह तुम्हें हर इस बीमारी से जो तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाए, गिरहमी उनकी मारने वालियों के शर से और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने पर आ जाए शफ़ा अता फरमाए। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9382। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिवाय एक मर्तबा के कभी चाशत की नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9383। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुस्न और हसीन के मुताल्लिक़ फ़रमाया, ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ तो भी उनसे मोहब्बत फ़रमा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9384। तर्जुमा अकरमा रा कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत अबू हरीरा के घर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने उनसे मैदान अरफ़ात में अरफ़ा के दिन रोज़ा रखने का मसला पूछा। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफ़ात में यौम अरफ़ा का रोज़ा रखने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9385। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि हर नमाज में ये क़ुरात की जाती है, अलबत्ता जिस नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहर के ज़रिए क़ुरात सुनाई है इसमें हम भी तुम्हें सुनाएंगे, और जिसमें सरा क़ुरात फरमाई है इसमें हम भी सरा क़रात करेंगे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9386। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का किसी ऐसी जगह से गुज़र हुआ जहाँ पर मीठे पानी का चश्मा था और इन्हें वहाँ की आब वाओ हवा भी अच्छी लगी। इन्होंने सोचा कि मैं यहीं रहाइश इख्तियार करके खलवत गुज़ी हो जाता हूँ। फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूंगा। चुनाचा इन्होंने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी का जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में शरीक होना अपने अहल खाना के साथ रहते हुए 60 साल तक मुसलसल इबादत करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे और तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ? अल्लाह की राह में जिहाद करो। जो शख्स औनटनी के थन में दूध उतरने की मिक़दार के बराबर भी अल्लाह के रास्ता में जिहाद करता है उसके लिए जन्नत वाजिब होती है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9387। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो,
आपस में भाई भाई बनकर रहा करो, आपस में दुश्मनी और बुग़्ज़ ना रखा करो, राह रास्त पर रहो, सिरात मुस्तकीम के करीब रहो और खुशखबरी कबूल करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9388। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी जगह पर मजलिस करें लेकिन इसमें अल्लाह का ज़िक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दौड़ न भेजें और जुदा हो जाएं, वो उनके लिए क़यामत के दिन बाइस हसरत होगी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9389। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी अज़वाज मतहरत के साथ हज किया तो फरमाया कि ये हज तो हो गया, इसके बाद तुम्हें घरों में बैठना होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9390। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन तादाद के एतबार से 30 होते हैं, जिनमें से उम्दा पर आदमी सामान ला देता है, कम दर्जे वाले को आरियत पर दे देता है, दूध से लबरेज को हदिया कर देता है, और जब वो बारे में आते हैं तो इन्हीं दुआ लेता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9391। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम पर एक ज़माना ऐसा भी आएगा जिसमें इंसान को लाचारी और फसक़ व फजूर में से किसी एक को इख्तियार करने का मौका दिया जाएगा। जो शख्स वो ज़माना पाए उसे चाहिए कि लाचारी को फसक़ व फजूर पर तरजीह देकर उसी को इख्तियार कर ले। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9392। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक आदमी बारगाह नबुवत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस मौका के सदक़ा का सवाब सबसे ज़्यादा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदक़ा यह है कि तुम तंदुरुस्ती की हालत में सदक़ा करो जबकि माल की हरस तुम्हारे अंदर मौजूद हो, तुम्हें फ़िक्र फ़ाक़ा का अंदेशा हो और तुम्हें अपनी ज़िंदगी बाकी रहने की उम्मीद हो। इस वक्त से ज़्यादा सदक़ा खैरात में ताख़ीर ना करो कि जब रूह हलक़ में पहुँच जाए तो तुम ये कहने लगो कि फ़लन को इतना दे दिया जाए और फ़लन को इतना दे दिया जाए, हालांकि वो तो फ़लन वरसा का हो चुका। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9393। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने पड़ोसी को अपनी दीवार पर लकड़ी या शहतीर रखने से मना ना करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9394। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी मदीना मुनव्वरा की मशक्क़तों और सख्तियों पर सब्र करेगा, मैं क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही भी दूँगा और सिफारिश भी करूँगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9395। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत जिसे उसके शौहर ने तलाक दे दी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। वो अपना बच्चा लेना चाहती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुरा अंदाज़ी कर लो। बच्चे का बाप कहने लगा कि मेरे और मेरे बच्चे के दरमियान कौन हाइल हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के को इख्तियार देते हुए फरमाया, ए लड़के, उनमें से जिसके साथ जाने का इरादा हो उसे इख्तियार कर ले। उसने अपनी मुँह को तरजीह दी और वो उसे अपने साथ ले गई। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9396। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा और अबू सईद ख़दरी से शहादत मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की जो जमात भी अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए बैठती है, फ़रिश्ते इसे घेर लेते हैं, उन पर सकीना नाज़ल होता है, रहमत इन्हें ढंप लेती है और अल्लाह उनका तज़किरा मला आला में करता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9397। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करे, अल्लाह इस ग़ुलाम के हर अज़ू के बदले में आज़ाद करने वाले के हर अज़ू को जहन्नम से आज़ाद फरमा देंगे, हत्ता कि हाथ के बदले में हाथ को और पाँव के बदले में पाँव को और शर्मगा के बदले में शर्मगा को। ये हदीस सुनकर अली बिन हसीन रा ने अपने ग़ुलाम को बल्ला कर उसे आज़ाद कर दी। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9398। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी जगह से उठकर जाए तो वापस आने के बाद इस जगह का सबसे ज़्यादा हक़दार वही है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9399। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत दूसरी औरत के साथ अपना बरहना जिस्म न लगाए, उसी तरह कोई मर्द दूसरे मर्द के साथ ऐसा न करे सिवाय बाप बेटे के। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9400। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़े आदमी में दो चीज़ों की मोहब्बत जवान हो जाती है, लंबी जिंदगानी और माल व दौलत की फरावानी।